ओम शांति। आपका दिन शुभ हो। आप जो भी कर्म करें उसमें आपको सफलता मिले, मेरी यही शुभ भावना और शुभकामना है। आज का मेरा वीडियो एक क्वेश्चन की तरह है कि क्या जोड़ियां मतलब शादियां ऊपर वाला बनाता है, भगवान बनाता है, कौन बनाता है ये जोड़ियां? और जो बनाता है वो प्लीज सामने आ जाए। एक कैसा अनमैच बना देता है। किसी की बहुत बन रही है, किसी की बन ही नहीं रही है, और किसी की बन रही है तो खुशी भी नहीं है। कैसे जोड़ी बनाता है हमारा पिता? अब बोलोगे हमारे पिता ने तो अच्छी अच्छी शादी की है। अरे मैं ऊपर वाले की बात कर रही हूँ, क्योंकि हम तो ऊपर वाले को ही ब्लेम करते हैं ना जब हमारे रिश्ते टूटते हैं, जब हमारा अलगाव होने वाला होता है, संबंध विच्छेद होता है, तो हम क्या कहते हैं, ऊपर वाला ने हमारी जोड़ी इतनी दिनों तक बनाई थी। फिर हम उसी को कोर्ट लेके जाए ना, पर हम उसको ढूंढे कहाँ? पहले तो यही पता नहीं है कि है कौन हो ये ऊपर वाला जो जोड़ियां बना दिया है। ऐसे मैं आपको एक रियल स्टोरी बता रही हूँ। मैं एक जगह गई हुई थी, वहाँ पे एक कैंप लगा हुआ था, तो पेशेंट थे, तो उसमें एक व्यक्ति आया है ना। उनकी एज होगी 65 के आसपास। उन्हें वो बहुत चिंतित थे, बहुत परेशान। शरीर में तो प्रॉब्लम थी, प्लस उनका मन भी प्रॉब्लम था। वो कह रहे थे कि मेरे बच्चों की शादियां नहीं हुई है। तो क्योंकि हम डिटेलिंग में पूछते हैं तो फिर उनके मन की बात भी निकाली जाए, शरीर के दर्द के साथ साथ मन का दर्द भी कम किया जाए, क्योंकि उस कैंप में बहुत तरह के डॉक्टर्स होते हैं। तो उन्होंने मन की बात निकाली कि उनकी 3 बच्चे हैं, ठीक है। एक की उम्र हो रही है 42 साल, एक की उम्र हो रही है 39 साल, और एक की उम्र हो रही है 37 साल। और जो बड़ी लड़की है इनकी, जो 42 साल की हो गई है, उसकी भी शादी नहीं हुई। जो लड़का है 39 साल का, उसकी भी शादी नहीं हुई। और जो 37 साल की इनकी छोटी बिटिया है, उनकी भी शादी नहीं हुई। अब ये तीनों ही अनमैरिड हैं, और माँ बाप हैं जो बहुत ही चिंतित में है। तो उस कैंप से अब उनको काउंसलिंग के लिए बुलाया गया था, तो उन बच्चों के साथ भी आए। तो लड़की ने बताया कि वो जो यूपीएससी की तैयारी करते हैं ना, आईएएस बनते हैं वगैरह, उसमें वो तैयारी कर रही थी, और जिसकी वजह से उसका जो मैरिज का एक्चुअल टाइम है वो निकल गया। और ऐसा नहीं है कि रिश्ते नहीं आए, रिश्ते भी आए, पसंद भी थे। पेरेंट्स तो चाहते थे कि जल्द से शादी कर दे, पर बच्चे जब तक अपने पैरों पे खड़े नहीं हो जाते, वो रिश्तों को तरफ देखते ही नहीं है, तो मना कर दिया। अब वो जब चाहा उसने, तो बहुत उम्र का एक लंबा पड़ाव निकल गया था, और चाहा 30 के बाद, और अब 40 में है, वो 40 के अबव ही है, ठीक है। अब उसको जो उस पोस्ट पे है अभी, वो आईएएस तो नहीं बन पाई, लेकिन हाँ आप टीचर या प्रोफेसर के पोस्ट पे जो वो पढ़ा रही है, तो उसके हिसाब से भी उसको लड़के नहीं मिले और शादी नहीं हुई। अब जो दूसरा लड़का है, उसके भी रिश्ते नहीं आ पाए, क्योंकि बहन ने शादी नहीं की। कुछ उसकी वजह से डिले हो गया, कुछ अपनी चॉइस की वजह से डिले हो गया। हालांकि फैमिली बिजनेस भी है, लेकिन लड़का का भी कोई जॉब नहीं मिला। और जो छोटी लड़की है, वो फिर से वो भी उसी नक्शे कदम पे चल रही है और यूपीएससी की तैयारी कर रही है। अब ये सवाल उठा कि अब लड़का शादी के लिए लड़की देख रहा है। अब वो जिससे मिला, उसकी उम्र ज्यादा, क्योंकि ओबेस उसकी उम्र ज्यादा है, तो लड़की भी ज्यादा उम्र की मिल रही है। तो उसने लड़की से सवाल किया कि भाई, कि तुमने अभी तक शादी क्यों नहीं की? तो लड़की ने बोला कि आपने क्यों नहीं की? तो उसने बता दिया कि ऐसा ऐसा मेरे घर का डिले हो गया, बहन का, इसलिए मेरा भी डिले हो गया। तो उस लड़की ने जवाब दिया, जब आपको इतनी जीवन में कठिनाइयां थी, तो मेरे जीवन में भी सेम चल रहा था। मेरी भी पढ़ाई थी, और मेरे भी जो मेरे कास्ट में इतने पढ़े लिखे लड़के नहीं है। अब मैं क्या करूं? अब प्रारब्ध यहाँ भी अपना जाल बिछाया हुआ है। अब आप बोलोगे कि फिर मैडम प्रारब्ध की ही बात कर रही हैं, तो अच्छा, जब अगर मैं उसकी बात नहीं करती हूँ, तो आपका कर्म तो काम करता है। अब उसकी शादी नहीं हुई,
उसकी शादी नहीं हुई, सबकी शादी नहीं हुई, और ऐसे बहुत सारे लोग परेशान हैं। और जो छोटी वाली अभी भी तैयारी में लगी हुई है, उसका भी शादी का मंशा नहीं है। तो ये सोसाइटी में या तो वो करना ही नहीं चाहते, या उनके जीवन में शादी है ही नहीं। अब बड़ी वाली तो नहीं करना चाहती है, अब जो बच्ची बीच वाला जो लड़का, वो करना चाहता है, और छोटी वाली का तो अभी भी कोई इरादा नहीं। तो ऐसे मुझे ऐसा लगता है समाज में ऐसी स्टोरियां बहुत होगी, बहुत परेशान होंगे लोग, है ना। लेकिन बात सवाल ये उठता है कि जब ऊपर वाले ने बना रखा है तो हमें मिलता क्यों नहीं है? तो क्या मिलता है और हम उस समय मना कर देते हैं? पर जिससे होनी है उससे तो होगी ना। तो वो अभी राइट चॉइस आया नहीं है, या आके चला गया, वापस आएगा? ऐसा भी होता है बहुतों के लाइफ में। अब ये प्रारब्ध कर्म है क्या? हमारा कौन सा कर्म काम करता है? हमारा दोनों कर्म काम करता है, दोनों ही काम करता है। जैसे कि आपके अकाउंट में पहले से पैसे पड़े हैं 10 करोड़ रुपए, और आपने अभी तक इस जीवन में 16 लाख रुपए कमा लिए, तो जो आपका प्रॉफिट इस जन्म का है वो 16 लाख का है। और एक व्यक्ति के अकाउंट में पहले से 5 करोड़ पड़े हैं, और इस जन्म में उसने 20 लाख कमाए हैं। पर अमीर उस जन्म में ज्यादा कमाया है जबकि, लेकिन अमीर वो आप हो, वो नहीं है। क्योंकि आपका जो आपने अकाउंट में पहले से बैलेंस किया था वो ज्यादा है। तो प्रारब्ध कर्म जो संचित के रूप में आपके पास प्रारब्ध कर्म वो ज्यादा है आपके पास, तो आपको लाइफ में ज्यादा अपॉर्चुनिटी मिलेगी। उस सामने वाला जो इस जीवन में ज्यादा मेहनत कर रहा है उसको कम अपॉर्चुनिटी मिलेगी, और किसी के पहले के अकाउंट में जो बैलेंस है वो कम होगा। इस समय ज्यादा मेहनत कर रहा है लेकिन उसको वो परिणाम नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि परिणाम वो पहले वाला जो अकाउंट बैलेंस है वो दिलाता है। मतलब हमें अभी घर खरीदना हो तो अभी जो अपने पैसे कमाए 16 लाख में घर तो नहीं खरीद पाओगे। अब जो आपने पहले जन्म संचय जो आपने पैसे जमा किए थे 10 को, उससे तो आप आलीशान घर खरीद सकते हो। तो आपको ज्यादा अपॉर्चुनिटी मिलेगी, अच्छा घर खरीदने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी, और सामने वाले को कम अपॉर्चुनिटी मिलेगी। ऐसे ही जीवन में अब ये जो तीनों भाई बहन है इनको कम अपॉर्चुनिटी मिल रही है लाइफ में। ना तो जॉब मिल पाया, ना तो जो चाहते थे वो हासिल कर पाए, ना तो शादी हो पाई। क्यों नहीं हो पाए? इस बार मेहनत तो बहुत की है, ठीक है, मेहनत इस जन्म में बहुत की है आपने, लेकिन आपका जो परिणाम वाला अकाउंट बैलेंस है ना वो बहुत कम है। तो परिणाम नहीं दिला पा रहा है सही समय पे, ठीक है। अब आपका जो बैलेंस का जब सही टाइम आएगा, जैसे आपका बैलेंस आपका मान लो कि आप उस जो तीनों भाई बहन के अकाउंट में, जो बहन के अकाउंट में वो 5 ही लाख है। अब वो घर खरीदना आपका मनसा में है कि मैं 20 लाख का घर कर दूं, और आपने इस समय भी 5 ही लाख कमाए, तो 10 लाख कहाँ से आएंगे? इसी वजह से सारे रिश्ते कट हो रहे हैं। आपकी अपॉर्चुनिटी आ रही है पर परिणाम नहीं दिलवा पा रही है, क्योंकि आपका प्रारब्ध कर्म जो आपका शुभ अशुभ कर्म है कम है, तो जोड़ियां नहीं बन पा रही है उसकी। अब बने, अब उसका अब इरादा क्या है? अब उसको नहीं करनी है, अब नहीं करनी है, मन में आ गया, ठान लिया, तो अपॉर्चुनिटी आई भी ना तो बैलेंस जीरो हो जाएगा। अब आपका बैलेंस ही जीरो कर लिया आपने। अब आप क्योंकि आपका कुछ था ही नहीं पहले का अकाउंट बैलेंस। तो जब अकाउंट बैलेंस ही नहीं है तो इस समय आपका जो कर्म होने वाला है शादी का, जो आपका जोड़ा बनने वाला वो नहीं बन पाएगा। तो अब मुझे ऐसा लगता है आपको समझ में आ गया होगा। अब अच्छे से समझ में आया या नहीं आया? और फिर से मैं समझाती हूँ। मान लो 2 व्यक्ति, एक के प्रीवियस मतलब पहले जो पूर्व जन्म के जो बैलेंस है वो 5 लाख रुपया है, दूसरे का 2.5 लाख रुपया है, और अभी कमा के आपने 2.5 लाख दूसरे ने कमाया है और आपने अभी 5 लाख कमाया है। तो आपका टोटल बैलेंस क्या है? 10 लाख। उसका टोटल बैलेंस क्या है? 7.5 लाख।
ठीक है, तो आप ज्यादा अमीर हो गए। अब आपकी लाइफ में जो अपॉर्चुनिटी आएगी वो ज्यादा आएगी बशर्ते उसकी लाइफ में। तो आपका चांसेस बनता है कि आपका प्रारब्ध कर्म इतना है कि आपकी शादी हो जाएगी, और उसका प्रारब्ध कर्म इतना है कि परिणाम नहीं दिला पाएगा। रिश्ते बहुत आएंगे, बहुत आएंगे, वो 7.5 लाख तक तो आएंगे ही जो है, पर जो पहले का बैलेंस के हिसाब से रिश्ते आएंगे, पर वो परिणाम में नहीं बन पाएंगे, क्योंकि आपका ज्यादा किसी के साथ हिसाब किताब, लेन देन, ऋण कुछ भी नहीं है। तो ऐसे लोगों की शादियां नहीं होती है। आप पूछोगे, मुझसे सवाल पूछोगे कि ये कैसे पता चलेगा कि हमने पहले अकाउंट में कितने धन अर्जित किए, कितना हमारा अकाउंट बैलेंस है। वो तो किसी भी कर्म का आपको परिणाम बता देगा कि आपने क्या बैलेंस, क्या अर्जित किया है। देखिए, इन तीनों भाई बहन का आप देखोगे तो कुछ भी नहीं हो रहा है जीवन में। जो 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 पहले वाले कर्मों से पॉसिबल होता है, जॉब नहीं मिल पा रही है, मेहनत कर रहे हैं, सफलता नहीं मिल पा रही है, कोई एग्जाम क्रैक नहीं कर पा रहे हैं, बिजनेस घर का है वो भी नहीं चला पा रहे हैं। तो देखा जाए तो जो कर्म, जिस कर्म से आपकी जॉब, सफलता, शादी जो होती है वो नहीं हो पा रही है, इसका मतलब वो बैलेंस कम है। तो इसका मतलब नहीं है कि आपकी किस्मत खराब है। जो लोगों की किस्मत में अगर जोड़ियां नहीं लिखी हुई है तो वो कुछ और भी करते हैं, वो कमाल करते हैं, कुछ अलग कर्म करते हैं। दुखी किसी भी हाल में नहीं होना है। अच्छा है ना, गहरा हिसाब किताब नहीं बनाया आपने किसी से, ज्यादा आपका लेन देन नहीं बना, तो आप समझ गए जोड़ियां कैसे बनती है। जोड़ियां वैसी बनती है जिनका पिछले का अकाउंट बैलेंस ज्यादा था, फट से देखी लड़की और तुरंत हो गई शादी, फटाफट। तो बहुत जल्दी हो गई, 22 साल में शादी। बहुत अच्छा बंधा हुआ है, परिणाम बहुत जल्दी दिला देगा, क्योंकि अकाउंट बैलेंस ज्यादा है। और जिसका कम है, मीडियम है, उसका टाइम लगेगा, जिसका एकदम कम है उसको और टाइम लगेगा। तो हमारा जो हमने जो कर्म किया खुद से, वो मैटर करता है, प्लस हमारे पिता का कर्म भी मैटर करता है। और कोई लड़की है, अच्छे घर में जन्म ली है ना, कोई बच्चा है, अच्छे घर में जन्म लिया। अच्छे घर का मतलब है कि उसको सारी सुख सुविधाएं मिल रही है। तो इसमें किसका कर्म काम कर रहा है? आपका कर्म हुआ कि आपने जन्म लिया, प्लस आपके पिता का कर्म इतना है कि आपको अच्छे से खिला पिला रहे हैं। तो सब दो, पहले भी मैंने बताया कि दोनों का कर्म काम करता है, पिता का भी, बच्चे का भी, पुत्री का भी, माता का भी, सबका कर्म एक दूसरे से पूरक होता है, वाइस वर्सा है, एक दूसरे का पूरक है। तो बात अब फिर से आते हैं कि जोड़ियां ऊपर वाला बनाता है। अगर मैं बोलूं कि अगर ईश्वर को किसी को खुश करना है और किसी को दुख करना है, ऐसे कैसे? क्योंकि हम तो उसके बच्चे हैं। आपके 2 बच्चे होंगे तो क्या आप डिफरेंस करोगे, उसको कुछ दोगे, उसको कुछ दोगे? ऐसा नहीं है ना। और अगर दोगे भी तो किस वजह से दोगे? तो ये बदमाशी करता है, उसको हम कम देंगे, और एक बदमाशी नहीं करता तो हम उसको ज्यादा देंगे। तो वो बदमाशी फिर आपके कर्म आ गया ना। तो ऊपर वाला क्या देखता है? फिर आपके कर्म ही देख के देता है। एक पिता 2 चॉकलेट लेके आया, ठीक है, एक बच्चे को पूरा दिया, एक बच्चे को बोला तुम बदमाशी करते हो ना, तुम पहले सॉरी बोलो तो अब तुमको दूसरा मिलेगा। अब वो जो परमात्मा है आपको क्या बोलेगा? सॉरी बोलो। आप सॉरी बोलते ही नहीं उससे, क्योंकि आपको रियलाइज ही नहीं होता है कि आपने गलती की। यहाँ पर तो आपका लौकिक पिता आपको रियलाइज करवाता है कि आपने गलती की, पर आप जब गलती करते हो तो आपको रियलाइज होता है, तो आके रियलाइज तो करवाएगा नहीं। तो आप अपने रिश्तों में खुद ही रहोगे, और जब गलती करोगे तो आप उस पर ब्लेम करोगे। लेकिन वो कैसे बोलेगा आपको कि नहीं, गलती तो आपने की है, आपको मैं आधी चॉकलेट दूंगा या कुछ भी नहीं दूंगा? तो आपके कर्मों को देख के ही ना ईश्वर डिसीजन लेता है। तो ईश्वर तो का पूरा सहयोग है, हर कर्म में सहयोग है। वो देखता है आपके सारे कर्म को, आप करते हो गलत अच्छा सब कुछ देखता है।
तभी तो कहते हैं कि डरा, ऊपर वाले से डरा करो। डरा इसलिए करो कि अगर डर नहीं बोल देंगे तो आप तो बेधड़क काम कर देते हैं, गलत सलत सब कुछ करते जा रहे हैं। तो उस गलत सलत को बंद कर दो। और जोड़ियां ऊपर वाला बनाता है, लेकिन आपके कर्मों के हिसाब से आपको अपॉर्चुनिटी देता है। बनाता है आपके कर्म के हिसाब से। होप सो आपको जवाब मिल गया होगा, आपको ये समझ में आ गई होगी कि जोड़ियां ऊपर वाला बनाता कैसे है, और बनाता है तो कैसे आपकी लाइफ में उसकी एंट्री होती है। जय हिंद, जय भारत।